कुछ महीनों पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा था फॉर द स्टूडेंट्स हु वर पार्टिसिपेटिंग इन ई बाइक चैलेंज, और वो सब बाइक के एंटी स्क्वाड और एंटी डाइव परसेंटेज को लेकर परेशान थे। अब ये बुक पढ़ के तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा कि किस तरह से गाड़ियों का एंटी डाइव और एंटी स्क्वाड परसेंटेज निकाला जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल के केस में ये इतना इजी नहीं होता। अब उस वर्कशॉप में मैंने उनको बाइक की स्प्रिंग्स की स्टिफनेस की बेसिस पे एंटी डाइव और एंटी स्क्वाड कैलकुलेट करने की मेथड बता दी थी, बट आई वाज़न्ट हैप्पी विद दैट अप्रोच। आई वांटेड सम ग्राफिकल मेथड फॉर दिस। और फिर मुझे BMW का टेली लीवर सस्पेंशन दिखा, which finally answered everything। अब गाड़ियों के केस में उनके सस्पेंशन सिस्टम के लिंकेजेस के हार्ड पॉइंट्स के बेसिस पे हम आई सेंटर्स निकालकर गाड़ी का एंटी डाइव और एंटी स्क्वाड परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब बाइक्स की बात आती है तो हार्ड पॉइंट्स कहां से निकालेंगे? Now I came across this diagram while researching and it actually makes a lot of sense। क्योंकि बाइक्स के केस में पीछे के व्हील को एक स्विंग आर्म के साथ जोड़ा जाता है which is pivoted along the frame, और इसके साथ में बाइक की चेन भी मूव करेगी, लेकिन उसका पिवोट पॉइंट थोड़ा आगे लाई करेगा। तो स्विंग आर्म और चेन के पाथ के बेसिस पे हम लाइन बनाएंगे तो हमें बाइक की रियर सस्पेंशन का आई सेंटर मिल जाएगा, जिसके अबाउट पूरा रियर सस्पेंशन मूव करेगा। अब चलो पीछे के सस्पेंशन सिस्टम का सोल्यूशन मिल गया, लेकिन आगे के सस्पेंशन सिस्टम का क्या करेंगे? फ्रंट फोक्स के अलावा आगे कोई भी लिंकेजेस यूज नहीं होते, और इसके लिए हमें थोड़ा थियरी ऑफ मशीन्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट में स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के स्लाइडर का आई सेंटर कैसे डिटरमाइन करते हैं वो सिखाया जाता है। और इस मैकेनिज्म का स्लाइडर इज नथिंग बट द फ्रंट फोक्स, दोनों ही लीनियरली मूव करेंगे। तो स्लाइडर के एग्जांपल के बेसिस पे हमें फ्रंट फोक्स के आई सेंटर को निकालने के लिए हमें शॉक एब्जॉर्बर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी, बट एज देयर इज नो अदर लिंकेज माउंटेड विद द फ्रंट फोक्स, इट वोंट हैव एन आई सेंटर बिकॉज दैट लाइन विल गो टू इंफिनिटी एंड बियॉन्ड। और यही तो दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि अगर दोनों सस्पेंशन के आई सेंटर नहीं होंगे तो बाइक का एंटी डाइव और एंटी स्क्वाड परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए BMW ने टेली लीवर सस्पेंशन यूज किया फॉर द फ्रंट सस्पेंशन ऑफ देयर मोटरसाइकिल्स। इसमें भी हर बाइक की तरह फ्रंट फोक्स तो दिए हैं, लेकिन इन फ्रंट फोक्स के आउटर ट्यूब को एक ए आर्म की मदद से बाइक के फ्रेम के साथ जोड़ा गया है, which allows them to slide along with the motion of the A-arm। और इसी A-arm की वजह से हम फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम के आई सेंटर को इजीली ग्राफिकल मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं। टेली लीवर सस्पेंशन के इस आर्म की वजह से इसका आई सेंटर ग्राउंड से ऊपर लाई करेगा, एंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सस्पेंशन सिस्टम ड्यू टू एनी बम्प और अ पॉट होल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू दीस फोक्स एंड द A-arm। और जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाएंगे तो वेट ट्रांसफर की वजह से फ्रंट एंड डाइव को भी रेजिस्ट किया जाएगा, which basically improves the anti-dive features of BMW's मोटरसाइकिल। इसी की वजह से BMW अपने मोटरसाइकिल में आगे सॉफ्ट स्प्रिंग्स यूज कर सकते हैं, which improves the ride comfort and handling। ऐसा हमारे रेगुलर बाइक्स में नहीं होगा, क्योंकि उनमें सारा फोर्स फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर और उसके अंदर दिए गए स्प्रिंग्स को झेलना पड़ेगा। अब हर मैन्युफैक्चरर तो अपने बाइक्स में ऐसे एक्स्ट्रा आर्म तो नहीं लगा सकते ना, इसीलिए यामाहा अपने बाइक्स के एंटी डाइव और एंटी स्क्वाड कैरेक्टरिस्टिक को इंप्रूव करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर की स्टिफनेस को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करेंगे, जिसके बारे में तुम्हें डिटेल में जानने के लिए ये वाला वीडियो देखना चाहिए। एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM। पीस।